सेकेंडों में वह कहते हैं जो मायने रखता है, बिज शॉट इन सेकंड्स से व्हाट मैटर्स। 8 जुलाई को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और कमजोर हुआ और 85 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। यह गिरावट मुख्य रूप से आयातकों द्वारा डॉलर की बढ़ी हुई मांग और वैश्विक जोखिम टालने की प्रवृत्ति के कारण हुई। ट्रेडर्स के अनुसार यूएस फेडरल रिजर्व के मिनट्स के आने से पहले आयातक सक्रिय रूप से हेजिंग कर रहे हैं और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें रुपए पर दबाव बना रही हैं। रुपया सुबह के सत्र में 85 रुपए 75 पैसे पर कमजोर खुला क्योंकि रातों रात अमेरिकी डॉलर इंडेक्स DXY बढ़कर 106.85 पर पहुंच गया, जो पिछले 2 महीनों का उच्चतम स्तर है। अमेरिकी डॉलर को मजबूती अमेरिका की मजबूत नॉन फार्म पेरोल डेटा और फेड के सख्त बयानों से मिली, जिससे ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की उम्मीद बढ़ गई। घरेलू बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक FII 8 जुलाई को भारतीय शेयरों में शुद्ध खरीदार रहे और 433.4 मिलियन डॉलर का निवेश किया। हालांकि उन्होंने बॉन्ड में 48.5 मिलियन डॉलर की बिक्री की, जिससे भारत के ऋण बाजार के प्रति सतर्क रुख दिखता है। विश्लेषकों का मानना है कि RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से बीच-बीच में हस्तक्षेप किया ताकि अत्यधिक रुपए की अस्थिरता पर अंकुश लगाया जा सके। तकनीकी स्तर निकट भविष्य में रुपए के लिए at 5.90 86.00 पर सपोर्ट और at 5.20 85.30 पर रेसिस्टेंस है। यदि रुपया 85 रुपए 90 पैसे के नीचे जाता है तो यह 86 रुपए 20 पैसे तक कमजोर हो सकता है। आगे क्या? बाजार भागीदार अमेरिकी फेड मिनट्स पर नजर रख रहे हैं। यदि कोई नरम संकेत मिलता है तो डॉलर कमजोर हो सकता है और उभरते बाजार की मुद्राओं को राहत मिल सकती है। देश में CPI मुद्रास्फीति डेटा और व्यापार घाटे के आंकड़े भी रुपए की दिशा तय करेंगे। मुख्य जोखिमों में $86 प्रति बैरल से ऊपर के कच्चे तेल की कीमतें, जो भारत का चालू खाता घाटा बढ़ा सकती है, और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव शामिल है। संक्षेप में, आयातकों की मांग, वैश्विक डॉलर मजबूती और बाहरी जोखिमों के कारण रुपया दबाव में है। हालांकि RBI की मौजूदगी से अत्यधिक गिरावट को रोका जा सकता है। स्रोत: रॉयटर्स।